गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में बताया था। उसमें इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से, ट्रॉपिक्स, सर्कल्स, पोल्स, ठीक है ना। अब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लैटिट्यूड्स है उसमें हीट जोन्स कौन कौन से हैं। अब हीट और लाइट हमको किससे मिलता है? सन से। अर्थ पे जो हीट एंड लाइट हमको मिलता है किससे? सन से मिलता है, ठीक है ना। अब इसको आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इन द सिमिलर मैनर द सन लाइट फॉल्स डायरेक्ट इन द मिडिल ऑफ द अर्थ एंड इज स्लांटिंग on the sides, that is the sun shines direct over the areas around the equator, so it is very hot in the middle, and due to slanting sunlight on the sides it is very cold near the poles। कहने का मतलब ये है कि जो सन की लाइट है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे। इक्वेटर कहाँ है ग्लोब में? आपका जो बीच वाली लाइन है, ठीक है ना, उसको इक्वेटर बोलते हैं। वहाँ पे डायरेक्ट सन का जो लाइट है वो पड़ता है, ठीक है ना। इसकी वजह से वहाँ का जो एरिया है वहाँ क्या होता है? बहुत ही हॉट, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और जिस जगह पे यानी जो पोल्स है यहाँ पे उसका सन का जो लाइट है वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाता, इसकी वजह से उस जगह पे क्या होता है? वो एरिया क्या होता है? वेरी कोल्ड होता है, एकदम ठंडा होता है, ठीक है ना। जहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुँचती हैं, इसकी वजह से वहाँ क्या होता है? मौसम ठंडा रहता है। आगे देखते हैं। ऑन दिस बेसिस वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स। इसके हिसाब से हम जो हीट जोन्स हैं, ठीक है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अर्थ का जो 3 हीट जोन्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला वेरी हॉट जोन। अब वेरी हॉट जोन नाम से ही पता चल रहा है कि जिस जगह पे सबसे ज़्यादा ऐसा एरिया, ऐसा जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है ना। द एरिया अराउंड द इक्वेटर within the two tropics, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, receives direct sunlight, so it is the hottest area on the earth। अब कहने का मतलब ये वेरी हॉट जोन जो है, ठीक है ना, वो अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया कि जो सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है ना, वो कहाँ डायरेक्ट पड़ती हैं? इक्वेटर पे, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके पहले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। वहाँ पे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, इसकी वजह से वो सबसे हॉटेस्ट एरिया है अर्थ का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड है वेरी कोल्ड जोन। इसमें कौन सा एरिया आता है? द एरिया अराउंड द 2 पोल्स, यानी जो 2 पोल्स है, साउथर्न नॉर्दर्न पोल और साउथर्न पोल, ठीक है ना, इसके जो अराउंड एरिया आता है विद द सर्किल, उसके घेरे में, रिसीव वेरी स्लैंटिंग सनलाइट, सो दीज आर द कोल्डेस्ट एरिया। जब सन का लाइट नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे डायरेक्ट पड़ेगा नहीं, तो वो एरिया क्या होगा? वो एरिया अब तुम्हारा वेरी कोल्ड जोन, यानी जब सन की लाइट वहाँ डायरेक्ट नहीं पड़ेगी तो वो एरिया सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया होगा। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द कोल्डेस्ट एरिया ऑन द अर्थ आर लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द आर्टिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द साउथ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। कहने का मतलब ये है कि जब आपका सन का जो लाइट है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट जब आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे नहीं पड़ेगा तो वो एरिया क्या कहलाएगा? उस जगह पे सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। अब अर्थ पे सबसे साउथर्न हेमस्फीयर में अंटार्कटिक जो है सर्किल है वो क्या है? सबसे साउथर्न हेमस्फीयर में, यानी नीचे। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? हमेशा बहुत ही कोल्डेस्ट यानी ठंडा मौसम होता है सबसे ज़्यादा। और आपका जो इसके ये नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, यहाँ पे ये कहाँ पे आता है? ये आपका आर्कटिक सर्कल। इन दोनों जगहों पे क्या होता है? यहाँ और यहाँ, इसको बोलते हैं आपको आर्कट अंटार्कटिक, और ये साउथ नॉर्थ पोल को क्या बोलते हैं? आर्कटिक। इन दोनों एरिया में क्या होता है? सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद मॉडरेट जोन। मॉडरेट जोन क्या होता है? मॉडरेट जोन जहाँ मौसम क्या होता है? हमेशा एक जैसा सुहावना होता है, ठीक है ना, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी, हमेशा क्या होता है? एक जैसा मौसम होता है। सम एरिया रिसीव मॉडरेट सनलाइट, कुछ एरिया ऐसे हैं जो अर्थ पे जो क्या है वहाँ पे मॉडरेट सनलाइट, यानी दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड,
यानी वही मैंने आप लोगों को जो बताया है कि वहाँ का जो एरिया है मॉडरेट जोन होता है, वहाँ पे ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है ना। दीज एरिया आर टू, ये जो एरिया है अर्थ पे वो टू है। पहला, वन बिटवीन कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी जो ये एरिया है, ठीक है ना, वो आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और अंटार्कटिक सर्कल साउथर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना, ये एरिया पड़ता है जहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट जोन होता है। अब इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया जाएगा। तब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।